हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं IBPS RRB क्लर्क 2025 के लिए 2024 में जो 3 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्जैक्ट लेवल का पेपर लेकर आया हूं। क्योंकि आप जब तैयारी से पहले इस लेवल के क्वेश्चंस को देख लेंगे जो 2024 में आया था, तो उससे आप अब लेवल के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। यहाँ पर क्या लिखा है, दीपक ने 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹P और समान दर पर दर के लिए 10% साधारण ब्याज पर P + ₹500 निवेश किए। उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज से ₹80 कम है, तो दूसरी योजना में रखी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज से कम मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 गुणे 2 वर्ष के लिए लगाया गया है, तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर हो जाएगा 20 और P + 500 अपॉन में हो जाएगा 100 माइनस। अब 10% चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 2 वर्ष के लिए 21% ब्याज मिलता है। 21/100/P इंटू P। और यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है, ₹80 का डिफरेंस इनके दोनों लोगों के ब्याज के बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 100 है ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 8000। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20P और 21P। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का P और प्लस का 500 गुणे 20 10,000 हो जाएगा। 10,000 ये हो जाएगा। अब 10,000 से जब 8,000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10,000 से जब हम 8,000 को घटाएंगे तो बचेगा 2,000। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2,000। अब दूसरी में कितना लगाया गया है, दूसरी योजना में P + 500, तो P + 500, तो P का मान कितना है 2,000 है। 2,000 और 500 हो जाएगा 2,500। तो इसका उत्तर सही होगा 2,500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 10 सेकंड का टाइमर जो है हर क्वेश्चन के लिए देने वाला हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है डिफरेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इसलिए लेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन हम वहाँ पर करते हैं जहाँ से सेकंड लास्ट नंबर से जो लास्ट नंबर होती है वो डबल या डबल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यदि डबल करेंगे तो 15 दूना 30, 300 के पार निकल जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिफरेंस लगाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 36, 36 2 38, 38 ये हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 57 हो गया, और यहाँ पर हो गया 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 22 से 5 जाएगा 17 बचेगा। तो 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौके 76। तो यहाँ पर होगा 19 5 95, 5 5 10 हो जाएगा। 23 और 9 कितना होगा 22 हो जाएगा। 22 एक कैरी 3 23, 230 इसका 95 ऐड करेंगे 5 5 10, 19 32 और 9 कितना होगा 23 और 9, 23 और 9 और एक कैरी 9 1 10 और 23 कितना होगा 33, 330 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर पैटर्न जो है बन रहा है मल्टीप्लिकेशन का। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखिए एक बहुत ही बड़ी नंबर दिया हुआ है और स्टार्टिंग में एक छोटा नंबर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 गुणे 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 गुणे 2 22 + 2, यहाँ पर 3 गुणे 3 और +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणे
से गुणा करेंगे और यहाँ पर 4 ऐड भी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 75 गुणे 4 होता है 300। 300 में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 304। 304 हो जाएगा, यही इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी हम डिफरेंस लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 और 45 125 ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6 64। तो यहाँ पर ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो ये 6 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यूब। तो यहाँ पर 343 इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 3 3 6 1 7। 704 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कितना गुना है, यहाँ पर ये गुना है 6 गुना, और यहाँ पर कितना गुना है 5 गुना, और ये है 4 गुना, तो यहाँ पर होगा 3 गुना। 3 त्रिका 900। 900 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में डिफरेंस लगाएंगे तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 36 का, और यहाँ पर कितना है 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर 6 से 2, फिर यहाँ पर प्लस कितना है, यहाँ पर प्लस है 13 से 6, और 13 7 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 5 से 1 16 बचेगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो आगे होगा 3 का स्क्वायर 9। 9 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 54। 54 9 63 होता है, तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा 54 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम डिफरेंस लगाएंगे तो यहाँ पर हो गया 11 और यहाँ पर हो गया 13। यहाँ पर नहीं पता है और यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं पता है, तो यहाँ पर 12 और 11 कितना होगा 12 11 23, तो यहाँ पर 11 13, तो यहाँ पर होगा 17 और 19, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा हुआ, तो यहाँ पर 17 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। यहाँ पर 69 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कितने का अंतर है 12 का अंतर, और यहाँ पर 24 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 60 का, 0 और 60। तो यहाँ पर क्या होगा 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पर क्या होगा 36। 36 यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 4 3 7 1 8, 85 यहाँ पर सही जवाब होगा। एक्स के स्थान पर 85 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस है 40 का, यहाँ पर डिफरेंस है 60 का, और यहाँ पर 80 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा, यहाँ पर होगा 100 का डिफरेंस। 100 का डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, और फिर 120 जब ऐड करेंगे तो 460 हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 340। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 28 लिखा है 75% कितना होगा 3/4 होता है, 4 से काटेंगे इसे 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 21 ये हो गया, प्लस 6x² इज इक्वल टू 441, क्योंकि
21 का स्क्वायर होता है 441, तो यहाँ से 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 420। तो यहाँ पर 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 70 हो जाएगा। यहाँ पर x है तो x बराबर 70, x बराबर 70 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 441 है। इससे हम 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 420, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है 16 का क्यूब, 16 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और ये है 12 का क्यूब, तो इसे हम घटा लेंगे, कितना बचेगा, 4। इसका उत्तर होगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। अब 26 गुणे 6.5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसको बना लेंगे 13, 13/2, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 13, तो 13 गुणे 13 कितना होगा, 169 होगा। 169 से 169 कटेगा, 0 उत्तर आ जाएगा इसका, 0। जैसे यहाँ पर कितना है, 26 है, 26 गुणे 6.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 13, 13 गुणे 13 169, और इधर कितना है, 169, 169 से 169 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके यहाँ पर 40 प्लस का बचा, और यहाँ पर 12 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पर 12 इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 647, 647 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कितना, 18 का स्क्वायर रूट है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 बराबर कितना है, 702, तो इधर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, 720। यहाँ पर 120% कितना होता है, 6/5 x, 6 से काटेंगे ये हो जाएगा 12 छंग 72, 120, और 5 से गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 600। इसका उत्तर क्या होगा, 600, 600 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैसे क्या करेंगे, ये 8 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 बचेगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, x बराबर 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इसको इधर भेजेंगे, पहले इससे हम इसको हटा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 582 से 706, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 के तक 8 हो जाएगा, और उधर 6 हो जाएगा, 8 6 14, 114 यहाँ पर हो जाएगा, 114 बचेगा, 114 प्लस का ये इधर जाएगा तो 114 इससे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 से 1 जाएगा 5 बचेगा, और 6 से 1 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, 556 इसका सही जवाब होगा। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना होगा, एक लाइन में घटाएंगे कैसे, 670 हो जाएगा, माइनस का 706 हो जाएगा, और प्लस का 582 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम एक लाइन में ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर 6 है माइनस का, तो यहाँ पर 12 कैरी, एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा,
कैरी कुछ नहीं है, और यहाँ पर एक कैरी लिया था, ये हो जाएगा 6, 6 8 6 14, 14 के 4, 8 6 14 के 4 हो जाएगा। कैरी कितना है 1, 6 1 7, 7 से 7 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पर 5, 546। फिर से इसको अच्छा एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पर कितना था 706, इसको 582 घटाते हैं इससे 582, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6 से 1, 124, 124 यहाँ से घटा लेंगे 124, तो यहाँ 6 बचा, और 6 से तो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 5, 6 से 1 जाएगा 5, 546 इसका सही जवाब होगा, 546। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 12 से यहाँ 36, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 15, तो 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, और 15 चौके 60, 2.4 इसका सही जवाब होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 870, 870 ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/290, 290, तो यहाँ पर एक 29 से 87 होता है, तो ये हो जाएगा 3, 3 से 2 जाएगा, उत्तर आएगा 1। कैसे करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 470, 870 हो जाएगा ये, और इसको 290 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ पर घटा देंगे, कितना हो जाएगा उत्तर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 19 और 19, 19 19 हो जाएगा, यहाँ पर 17 का स्क्वायर रूट ये है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 19, 19 इससे घटा लेंगे, कितना बचेगा 1900, 1900 बचेगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा, और 4 बचेगा, 50 8 40, 380 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3 प्लस प्लस का 3 है, ये कितना है प्लस का 3, प्लस 38/5 इंटू 60/19, तो 19 दूना 38, ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 24 3 27, 27 जब इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, तो x बराबर 25 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, 8 8 2 10, 0 कैरी 1 आया, 7 1 8, 8 4 12, 12 से 2 जाएगा 10 बचेगा, कैरी 1, और 5 1 6, 6 6 12, 12 8 20, 12 12 से 8 जाएगा 4 बचेगा, 4 को 16 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर से इसको एक बार देखते हैं। जैसे 8 8 2 10, 10 के 0, कैरी 1 आया, 5 7 1 8, 8 4 12, 12 से 2 जाएगा 10 बचेगा, कैरी 1 आएगा, 5 1 6, 6 6 12, 12 से 8 जाएगा 4 बचेगा। अब इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 गुणे 25 होता है 400, तो इसका उत्तर क्या होगा 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो DI स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दिया गया है, और यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे तक मूवी देखने गए लोगों की संख्या दी गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द
रेशियो टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वॉच्ड मूवी सैटरडे। तो सैटरडे को कितने लोगों ने मूवी देखा? 375। 375 लोगों ने सैटरडे को मूवी देखा। और यहाँ पर क्या लिखा है? मंडे और ट्यूसडे को दोनों लोगों ने दोनों दिनों में एक साथ कितने लोगों ने देखा है? तो मंडे को कितना है? 75 और ट्यूसडे को 325। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 25 गुणे 15 होता है 375। 25 गुणे 16 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15:16 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वॉच मूवी मंडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे में कितना है? 75 और वेडनेसडे में कितना है? 50। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 25 का डिफरेंस है। इसका उत्तर क्या होगा? 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक डीआई और है और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ, यदि यह जो रेशियो दिया था 3, ये किसका रेशियो है? द मेल्स टू फीमेल का रेशियो है, जिसने वेडनेसडे को मूवी देखी थी। तो वेडनेसडे में 50 लोगों ने मूवी देखी, जिसमें मेल्स और फीमेल का रेशियो 7:3 है। 7 3 10, 10 25 50, 5 5 7 35 मेल हो जाएंगे और 15 फीमेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 60% लोगों ने पॉपकॉर्न खरीदा, तो कितने मेल्स ने पॉपकॉर्न नहीं खरीदा? तो 35 का 60% निकाल लेंगे। 35 का 60% कितना होता है? 3/5 होता है। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 त्रिक 21। 21 पुरुषों ने पॉपकॉर्न नहीं खरीदा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर संडे के डाटा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर लेकिन डाटा जो है सैटरडे डे तक दिया गया है, तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल हु वाज ऑन फंडे 20% मोर देन दैट ऑफ सैटरडे। तो सैटरडे से 20% ज़्यादा है। 325 का 20% कितना निकालेंगे? 5/6 हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 और 50 25, 75 गुणे 6 होगा 450। तो सैटरडे को कितना हो गया? 450। तो यहाँ पर यदि 30% मेल्स हैं तो फीमेल्स कितनी होगी? 70% होगी। 0 0 कैंसिल, 7 25 35, 7 28 3 31, 315 इनमें फीमेल्स होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल हु वॉच्ड मूवी ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को 50 लोगों ने देखा है। और व्हाट परसेंट ऑफ फ्राइडे? फ्राइडे में कितना है? 225 गुणे 100। 5 बार में कैंसिल, 5 से 20 ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना है? 20% है। 20% इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरी डीआई है, ये है टेबुलर डीआई। यहाँ पर डाटा जो है डायरेक्ट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया? इफ़ द नंबर ऑफ कैंडल्स नहीं, ये है कैंडीज़ है, सोल्ड बाय नायरा इज़ 30 मोर दैन मारिया। तो यहाँ पर नायरा जो है नायरा जो है मारिया से 30 ज़्यादा है। तो मारिया के पास कितना है? 48। 48 से 30 ज़्यादा 78 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन कैंडीज नायरा एंड जेनेरिया। जेनेरिया में कितना है? 78 है। यहाँ पर तो इसका डिफरेंस कितना होगा? 0। इसका उत्तर 0 ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि द नंबर ऑफ कुक कप केक्स सोल्ड बाय जेनेरिया। कप केक्स जेनेरिया ने 50 खरीदे हैं, बेचे हैं।
फिर यहाँ पर व्हाट परसेंट ऑफ कुकीज़ सोल्ड बाय मारिया, मारिया के द्वारा कुकीज़ कितना है 82। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा और ये 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25/41 करेंगे, 25/41 गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं 2.5 बार में, ये कट जाएगा। तो 25/25 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, 62.5 के आसपास की वैल्यू यहाँ पर आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड बाय मारिया, मारिया एंड जेनेरिया, मारिया और जेनेरिया के द्वारा कैंडीज कितना होगा 8 8 16, 16 के 6 कैरी 1 आया, 7 4 11, 11 1 12, 126 होगा। और डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कुकीज़ जो है सीना और मारिया कितना होगा, डिफरेंस कितना है इनका 42 डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब काटेंगे 14 से, 14 42 और 14 गुणे 9 126, 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 1 3, यहाँ पर कितना होगा उत्तर 3:1 होगा। इसका यही सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑल नंबर ऑफ कप केक्स सोल्ड बाय 3 शॉप्स 3 पर्सन, कप केक्स कितना बेचा गया है 50 50 100 और 170, ये हो जाएगा। और 6 5 11, 181 कप केक्स बेचा गया है, कितना कम है कैंडीज से 8 8 1 9, 8 1 9 9 8 17, कैरी 1 बचेगा, 7 4 11, 7 4 11, 11 9 20, 20 1 21, 217 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 का अंतर इधर है और 17 इधर है, 19 17 36, यहाँ पर हो जाएगा 36 का अंतर। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट कर कर। जैसे यहाँ पर 50 50 100 हो जाएगा और 70 कितना हो जाएगा 170, 6 5 11, 181 ये हो जाएगा, 181। अब यहाँ कैंडीज कितना है तीनों में 9 9 7 16, 16 4 20, 200 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 8 1 9 9 8 17 ये हो जाएगा, 217 ये हो जाएगा। तो 19 इधर कम है और 17 इधर ज़्यादा है, 19 17 कितना होगा 36 होगा। तो इसका उत्तर 36 सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अ मैन मंथली सैलरी इज 32,000 and he spent 40% of monthly salary on rent. It out of remaining salary, man gives 2,000 to his mother and rest he saves. Find the saving. यहाँ पर बताया गया कि यदि एक व्यक्ति की सैलरी जो है 32,000 है, उसका 40% जो है रेंट पर खर्चा करता है और 2,000 अपनी माता को दे देता है, तो उसके पास कितना रुपया बचता है। तो यहाँ पर 32% का 60% निकाल लेंगे, 32,000 का 60% निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, 19,200 यहाँ पर बचा, 19,200 बचा, जिसमें से 2,000 दे देगा अपनी माता को, तो यहाँ पर कितना बचेगा 17,200, 17,200 इसके पास बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। यहाँ पर क्या बताया गया है, अबोट कवर 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर। तो बी माइनस डब्लू इज इक्वल टू 72 गुणे 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है, आगे बताया गया है डाउन स्ट्रीम स्पीड में 33 किलोमीटर 1.5 घंटे में तय करता है। तो इसको 33 1.5 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 ऊपर हो जाएगा, 3 से काटेंगे 11 इधर हो जाएगा, 11 दूना 22 ये हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है आप स्ट्रीम, यहाँ पर पूछा गया है
वाटर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर W जो है ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा की चाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे x और x प्लस 5,000 इनका इन्वेस्टमेंट है, और इनके बीच का प्रॉफिट एंड लॉस का, इनके बीच का प्रॉफिट जो है रेशियो 4:5 है। 4:5 x अपॉन x प्लस 5,000 जो कि 4/5 के अनुपात में है, क्योंकि इनका टाइम का रेशियो जो है इक्वल है। टाइम जो है 1 साल के लिए ही लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना 5x और 4x कितना हो जाएगा, x बचेगा, x बराबर 4 पंचे 20, x हो जाएगा 20,000, x 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का पूछा गया है। तो 5,000 और ऐड कर देंगे, हो जाएगा 25,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ 5 लेस दैन 23। तो और यहाँ पर लिखा है ए इज़ हाफ ऑफ बी। तो यहाँ पर ए को हम मान लेते हैं x और b होगा 2x। इसका मल्टीपल कितना होगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 23 से 5 घटाएंगे 18 बचेगा, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, b का मान यहाँ पर रख देंगे 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो b का मान 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ मैन इन्वेस्टेड 2,500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 10 years। ऑन सिंपल इंटरेस्ट ही इन्वेस्टेड 8, ही रिसीव्ड 800। 2500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर टी वर्ष के लिए लगाता है और उसे ब्याज जो है 800 रुपये मिलता है। तो उसका टी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना होगा, 2500 गुणे टी गुणे 8% अपॉन में 100 इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पर काटेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 गुणे 8 200 होगा, 200 से जब 800 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो टी बराबर 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है कि किरण की जो प्रेजेंट एज है 15 है, 5 साल बाद इनका रेशियो जो होगा किरण और सुमन का 4:15 होगा। तो सुमन की 3 वर्ष पहले आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रेजेंट में किरण की आयु 15 है, तो यदि 5 साल बाद की आयु निकालेंगे कितना हो जाएगा, किरण की आयु 20 हो जाएगा। और इनका रेशियो कितना है, 4:15 है। तो 4 की वैल्यू 20, तो एक की वैल्यू 5 होगी, 15 बचे 75। 5 साल बाद जो है सुमन की आयु 75 होगी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 70 होगी। प्रेजेंट से 3 साल पीछे जाएंगे, कितना हो जाएगा 67। तो सुमन की 3 साल पहले आयु जो है 67 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ए अकेले किसी काम को 6 दिन में करता है और ए प्लस बी उसी काम को जो है 24/7 दिन में करता है। तो बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा अकेले। तो यहाँ पर टोटल वर्क 24 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, 24/5 करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ए बराबर 4, तो ए प्लस बी बराबर 7। तो यहाँ पर ए का मान रख देंगे, तो यहाँ पर बी आ जाएगा 3। बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 24 टोटल वर्क है, इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 8। तो बी जो है टोटल वर्क
जो है 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा, 8 दिन में इस कार को कंप्लीट कर लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ कार अ बस कैन कवर 300 किलोमीटर इन डिस्टेंस 5 आवर्स। तो यहाँ पर कार बस की स्पीड निकाल सकते हैं। बस की स्पीड निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 60। अब यहाँ पर 20 किलोमीटर ज़्यादा है कार की स्पीड, तो कितनी हो जाएगी, कम है, लेस दैन बस, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर 200 किलोमीटर तय करने में कार को कितना समय लगेगा, 40 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 5 आवर्स। 5 आवर्स में कार जो है 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर है नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का, 80 का डिफरेंस। यहाँ पर 10 का होगा और यहाँ पर 5 का होगा। 14 5 19 यहाँ पर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।